लगती हो कि नहीं? बहुत नीक लागत हो भाऊजी। समझ ले मोरे खूबसूरत आ सीता मैया फेली। हाँ अगर बगल में मोरे सजाइन हाथिन ठाड़ कह दो तो एकदम बहिनी बहिनी लागा। अब तुम सोचत हो कि ये मोछा दाढ़ी अच्छा नहीं लागत तो का करो, मजबूर हो कसम से। अब कौनो मिलते नहीं ना, जवानी उबाल मारिस मोछा दाढ़ी बाहर निकल गई। आओ न भाऊजी एक ढाई चंबो करी चरावा जाए। अरे रही जे दही जार रहे तो बताऊंगा बहन तो का। हाँ मोरे चक्कर में न पर नहीं, उठा के धोती जाओ न मोहना में छल छला दो। अबे मोही के नहीं जानते मैं ऐसे वैसे वाली न वही। हाँ अब तुम ये नहीं जानते ये धोती कहे पहने हो। ये समझ ले भैया, मुझे पता लाग आज हाथ गांव के लग माइला लाग। अरे माइला न होई हो का है बच्चा, मेला होई। हाँ बेटवा मेला लाग है। हाँ अजाऊ ना मैं मेला का बहुत शौकी आदमी हो कसम से। अच्छा अब मेला का कसम से सुन लो, अगर देखे न जाओ तो मोरे पेट में पानी नहीं पच सकत। हाँ यह बात ही तो भैया हुआ मेहरारन का मेला लाग, मनसवन का घुसाई नहीं देती। यह कहे हो मारे पुलिस चापे पारी है। अरे पुलिस चापे न होई, पुलिस खुबंदरी होई। अच्छा हाँ तो भैया मैं धोती पहन के जाइयो तो कम से कम बीच मेला में घुस के धक्का मुक्की तो होई। अच्छा यह बताओ, मेला तो जात हम मगर मेला में खाई हो का? मेला में झाट खाब। अरे चाट होई हो। वही गया कही थी जौन घोट घाट के गुहाड़ हंस बना के दई दे। अरे वह चाटो है यार। ये का 10,000 का मना कैले मुकेशवा का आँखी मारत परे परे। हाँ अच्छा यह बताओ, मोर जवानी गुड़ खा के मर जाओ। अरे गुड़ नहीं तो कहते हो पेड़ा ही खाए। ये मौका 10 रुपये दे थे हमार गुरुजी। हाँ स्पेशल गुप गुप के बारे ले महू से लाई ले 20 रुपया। ले आओ 10,000 ले आओ लाओ। कहाँ चला गए? ले आओ, मैं तो चाहती हूँ कौन मौका पैसा मिले कौनो आँखी। तुम्हें मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारे भी नहीं तो हम मर जाएंगे, नहीं जिएंगे। अरे मैं तुम्हें अरे 100 साल पहले अरे हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहे। सौ साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल। तुम रूठा ना करो, नहीं जो मर जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो बिजली भी चमक जाती। कलियों से पहले तेरा इंतजार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल। नहीं नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे
हमारी बीवी मर जाएगी। नहीं जी मैं कदम से नहीं जानत रहा कि इतना बड़ा राज ये साड़ी में छुपा है। अरे मुका लागत पागल सर मिल गया। कई मजा आई मेला में। अरे मजा का आई भागना हो तो तुम मुंह दिखावे लाइन में रह जा। का होइगा हो? अरे तो पागल से मोरे पीछे पड़ गया। देख ले पागल सर दांत काट रहा। अरे यार तुम बैलान आदमी कटे रात हुआ। अरे यार कंधात बौरा सा ढोरस मोई लागत उल्टी होई के रही मोई। हाँ घबरा ना हम आ गए हैं। मोरे पास की बात नहीं नहीं करे। तू पदुआ ना पदुआ ना तय मोरे साथ चल। कहाँ पे? तो कम एक चीज खवाई है। अबे कौन चीज आबे? जब नोटवा में दबावा चुल से मुंह तुम्हारा थी। अरे तो कुछ नाम है का? अबे वो जाऊ ना ठीक रहा थी। अरे कुछ नाम है? अबे जल पगल घाटी। अरे जलेबी कहते हो का? बाले सा मारी डाई का। बुलावा तो रुक जा। ए भाई कहाँ गया? ओ भाई अरे हिला यार। अरे चले यार। एक खाइए। हते एक खाइए। का है खवावत एका बेका सारे महू का पाई कल कर आसन न खाई हम ना खाल जीव छूट बे। अबे के पर बोलान ए ले पता नहीं हमरे साथ का न करे ये सर। खा ले चुप पे दोनों जन खसक लीन जाए। खा ले तो। कस बे ये कहे के बड़ा रे बिछाऊ न बिछावत। या कोनो के मोंगा का मड़ुआ। खा लिए। अब चलता है मैं प्यार करा जाए। कब चलता है मैं प्यार करा जाए? अरे सारे प्यार लड़की लड़का में होता है। लड़की लड़का में? हाँ। ए मैं लड़की। हाँ। और तू लड़का। बे जानता यही वह महू हूँ। ए न मानी जाए। तू लड़की मैं लड़का। मैं न करी है। मोरे पास की बात नहीं न झेल पाई हम। जब मोर खाए हो दे। ओ कर दे। अबे गुटका मांगत बे। अब खा ले सारे। तो मोर दे। नहीं ना यार। नहीं है। नहीं। तब तो प्यार करे परी। एक बार मार दे हो ना। ए भाई कसम से मोरे उल्टी हो जाए यार बाबू।
अरे हम कोई लरियाना जाबई हो चुली पुलिया की माई हम कोई लरियाना जाबई हो चुली पुलिया की माई चुली पुलिया की माई जो कोई लड़िया तू जब मुर्रा जो कोई लड़िया तू जब मुर्रा जा बाप रे सारे हिये की पप्पी मिली है तो ही बाप रे जो कोई लड़िया तू जब मुर्रा जा जब मोरे राजा हो जा तो कोई पुलिस का जासूस है इस घनघोर जंगल में घूम रहा है। कौन है रे? नाम बोल दे वरना अरे डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा अरे बिल्कुल मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आप सुभान अल्लाह। सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी है पागल दीवानी बोल दे नाम वरना इतनी गोली मारूंगा खोपड़ी आसमान में उड़ जाएगी। नंबर 1 नंबर 2 अगर तू बोला नंबर अरे सरदार जी हाँ जी क्या कर रहे हैं? ये कोई पुलिस का जासूस है अपना नाम पता नहीं बता रहा है और इस भेष में इस जंगल में टहल रहा है। पुलिस का आदमी? हाँ लगता तो ऐसे है। मैं इससे बातें करती हूँ। तू बातें कर भाई तुझसे बता दे। ठीक है पूछ इससे। इधर आ चल सामने। कहाँ है तू? पुलिस का आदमी है? बोल साफ साफ वरना सोच ले मेरे हाथों से तू बचेगा नहीं। कौन है? ए तू पुलिस का आदमी है ना? तू पुलिस का आदमी है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सभी अरे सरदार जी हाँ अरे ये तो अपना राजू है। यही राजू? हाँ लेकिन ए पागल नहीं मेरा राजू पागल नहीं हो सकता है। नहीं माँ अरे मेरे राजू को ठीक कर दे माँ। अरे आज कई दिनों के बाद मेरे राजू मिले थे एक पागल के रूप में।
नहीं माँ, आज अगर तू मेरे राजू को ठीक नहीं की तो तेरे चौखट पे मैं अपना दम तोड़ दूंगी माँ। ठीक है मेरे राजू को, राजू। और बिगड़ी मेरी बना दे मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रावल मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रावल मैया। सरदार जी, बोल शेरनी। क्या मेरे राजू कभी ठीक नहीं होंगे? शेरनी, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो ये ठीक होगा, अगर इसके पहले जब ये ठीक था तूने इसके साथ कोई पल कोई लम्हे प्यार के गुजारे होंगे, उस बात को इसे याद दिला, हो सकता है होश आ जाएगा, आ सकता है। मेरे राजू ठीक हो जाएगी। क्यों नहीं, तेरा प्यार सच्चा है तो जरूर इसे राजू, एक बार तो मेरी तरफ देखो, मुझे पहचानो, और मैं तुम्हारी रेखा हूँ। तेरे मेरे प्यार की कहानियाँ है, तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियाँ है, तू नहीं, तेरे ही नाम से तेरी हर निशानियाँ है, तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियाँ है, तू नहीं, रेखा, रेखा, राजू, अरे तुम्हें क्या हो गया है? अरे कैसे हालत बना रखे हो? आखिर मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढी, दर बदर की ठोकरें खाते फिरते ढूंढती नहीं, आज मिले इस हाल में, आखिर सब कैसे हुआ बोलो?
रेखा जब तुमसे मिल करके अपने घर गए तो वहाँ हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए। अपने दरबार के राज सेवक से पूछा, राज सेवक ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए। मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके मेरे पिताजी को मेरे पास लाओ। राज सेवक ने गया, हमारे पिताजी को जेल से निकाल के मेरे पास लाए। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा, पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारी भैया और तुम्हारी भाभी यहाँ के राजा और महारानी बनना चाहते हैं। उसी वक्त मुझे मार करके जेल में बंद कर दिए। तो मैंने कहा कि अगर उन्हें यहाँ के राजा और महारानी बनना था तो शौक से बन जाते, लेकिन तुम पे इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम हमारे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से बात करेंगे। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा नहीं बेटा, मुझे वहाँ मत ले चल। फिर क्या हुआ? अगर मुझे वहाँ ले जाएगा तो देखकर मुझे जान से मार देंगे। तभी हमने पिताजी को कसम धरा दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे पिताजी वहाँ से चले आए, न जाने कहाँ हो रेखा। हमने गया, सोचा भैया से बात करेंगे, लेकिन जैसे वहाँ गए तो हमारे भैया नहीं थे, हमारी भाभी थी। भाभी थी? फिर क्या हुआ? मैंने पूछा कि भैया कहाँ हैं, तो मेरी भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया शिकार करने गए। तो मैंने कहा ठीक है, जिस वक्त भैया आ जाए हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से जरूरी बात करना चाहते हैं। इतना कह करके जैसे जाने की कोशिश किया तो मेरी भाभी मेरे हाथों को पकड़ ली। तुम्हारे हाथों को पकड़ लिया? हाँ रेखा, हाँ। फिर क्या हुआ? और हमसे कहने लगी कि जब आते हो तो हमेशा भाभी भाभी कहते हो, एक बार मुझे डार्लिंग कहो, जान कहो। इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी हमसे बातें करने लगी। हम गुस्से में आकर अपने भाभी को 2-4 हंटर मार दिया। मारने के बाद वहां से चले आए रेखा, और जैसे वहां से चले आए तो हमसे पहले हमारी भाभी हमारे भैया के पास पहुंच के वहां झूठ बोल गई। झूठ? क्या झूठ बोल गई? बोले कि तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत लूट लिया, मेरे कपड़े को फाड़ डाला। क्या? बचल। ये सब सुन करके मेरे भैया मुझे बहुत मारे। मारने के बाद हमारी भाभी ने कहा कि जब तक इसका आंख और कलेजा में नहीं पाऊंगी मेरे दिल को कोई तसल्ली नहीं मिलेगी। क्या हुआ? तभी भैया ने आदेश दिया कि ले जाओ इसे जल्लाद के हाथ दे दो, इसका आंख और कलेजा निकाल के हमारे रोशन तक पहुंचा दिया जाए। जल्लाद मुझे जंगल ले गया, लेकिन मुझे मारा नहीं रेखा, उसने मुझे छोड़ दिया है। इसके बाद में मुझे कुछ नहीं होश कि हम कहां से कहां गए और हमें क्या हो गया रेखा। अरे मैं तुम्हारे भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जेल की जिंदगी मार दूंगी जान से, जिन्होंने हमारा प्यार हमसे अलग किया। सरदार जी, बोलो रेखा। मेरे राजू को होश आ गया। होश आ गया? अब मैं तुम्हारे बड़े वाले सरदार जी से मिलना चाहती हूँ। ठीक है रेखा। क्योंकि मेरा राजू मुझे मिल गया, वो वापस से अपने गाँव जाएंगे। चलिए राजू अपने घर की स्टोरी बता रहा है। जो हमारे गिरोह के नए सरदार बने, जिनका नाम डाकू विज्ञान सिंह है, यही स्टोरी एक दिन उन्होंने मुझसे बताया था। मैं उन्हें बुलाता हूँ सरनी। ठीक है सरदार जी। साथियों, बोलो। सरदार जी। अरे अरे बेटी शेरनी, हाँ, क्या हुआ तुझे? तेरे मेरे आंखों में राजू मुझे मिल गए सरदार जी, क्या? जिनके लिए मैं आपके साथ जंगलों जंगल भटकती थी, ढूंढती थी अपने राजू को। आज मेरा प्यार मुझे मिल गया। अब सरदार जी हम अपने गांव जाना चाहते हैं। बेशक बेटी, अगर तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी चाहत तुम्हें मिल गई तो बेशक जाओ, लेकिन तुम अपने राजू को क्या हमसे मिलाओगी नहीं? जरूर मिलाऊंगी। राजू बुलाओ। इधर आओ। चलो बड़े सरदार जी से बातें कर लो। राजू, ये बताओ, तुम्हें सचमुच में होश आ गया? हाँ सरदार जी। ये बताओ, हम तुम्हारा परिचय और पता जानना चाहते हैं, ताकि अगर कुछ बात हो हमारी बेटी शेरनी के साथ तो हम वहां जाकर इससे मुलाकात कर सकें। आज तुम्हें बताना होगा तुम अपने परिवार में अकेले हो या तुम्हारे परिवार में कोई और सदस्य है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, सरदार जी, तुम्हारा परिचय क्या है? जैसे आप हमें देख रहे हैं ना, हम कोई भिखारी नहीं है, हम तो एक राजा के बेटे हैं। हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है और हमारा नाम राजू है।
हमारे भैया थे जिनका नाम राजेश। मेरे भैया की शादी भी हो गई थी, मेरी माँ थी, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई सरदार जी कि हमारे परिवार को उसने बर्बाद करके रख। बेटे तू महाराज विज्ञान सीखा बेटा है। अरे मुन्ना, हम कोई डाकू नहीं, हम कोई बदमाश नहीं रहे। मैं तो वही तेरा भागा बाप मुन्ना। देख ध्यान से पिताजी, मुन्ना। बेटे उस दिन तुझसे मैं क्या कह रहा था, अगर तूने हमारी बात को मान लेता तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता मेरे लाल। आप सही कहते हैं, लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया है अब उसे हम जीने नहीं देंगे पिताजी। हाँ मुन्ना, उसे हम जान से मार देंगे। आओ चलो, इससे पहले ऐसी कोई दुष्टाकी वो न कर सके, जो कि मैं जानता हूँ कि हमारे भैया निर्दोष हैं, हमारी भाभी बच्चा मुन्ना। आओ हम साथियों सहित हमें तत्काल मुल्क का आसाम भी चलना होगा ताकि उस दुराचारी को चलो। अभी तुम लोग बैठे हो, अपनी जान का डर नहीं है। महारानी रोशनी आओ और राम बलि श्याम बलि उसे लेके आओ। ए हमारा राजा, आप तो उसकी फांसी दे ही देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो रहेगा तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। तो ये शुभ काम तुम अपने हाथ से करोगी। अब हमारे पहले वाले लगा इसके गर्दन पे रस्सी और खींच लो रस्सी और टांग दे इसकी जान स्वर्ग में। पहले वाला पति तुर जैसी रंडी के पता नहीं कितने भड़वे होंगे। कौन कहता है कि मैं रंडी हूँ का? ए हाँ, अगर कौनो दाई जा रहा कहा तो समझ ली है। हाँ, ये चैनल वाले तो और दिमाग खराब करे। रंडी ना वह तुम बेढंगी हो। खींचो और मैं नंबर बोलता हूँ। ए हमारा राजा, बोल करे जा। हम का लागत है कि मारे का मन नहीं है। कहा वालो, इसे मार दे। तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है? कौन बुरा लागी का? जब लग बुरा लागे अपन आँखी फोड़ लेना उसका टहुआ। हमरे घर के बीच में केहू ना बोली, समझ ली है। चल हाँ। रस्सी खींच। नंबर 1 और 2 और नंबर। कौन अपना चेहरा छुपा के हमारे काम में दखलंदाजी करने वाला कौन हो सकता है? तेरा काल, तेरी मौत। मेरी मौत का कोई नाम? हाँ दुराचारी, कौन है? देख कि मैं कौन हूँ। महाराज विज्ञान सिंह। सरनी, कैद कर लो इन दोनों ठीक पापियों है सरदार जी। को। इसका फैसला चंद मिनटों में अभी होगा। ले जाओ इन्हें। मरने वाले शक्ति, ये बता कि तू कौन है जो कि ये लोग तुझे जान से मार देना चाहते हैं? बोल। मैं वो भागा हूँ सरदार जी, जिसके लिए मौत भी कम सजा है। अगर मौत से भी बढ़कर कोई सजा हो वो भी मिले तो मेरे लिए कम है। जिस नागन पर मैंने भरोसा किया, जिसे समझा कि ये मेरी जिंदगी है, आज वही मेरी जिंदगी मुझसे छीनना चाहती थी।
इस उल्टा के कहने पर मैंने अपने भगवान जैसे बाप को कारागार में डाल दिया। इसी नागल के कहने से मैंने अपने सगे भाई, अपने लक्ष्मण जैसे भाई को मौत के हवाले कर दिया। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं सरदार जी, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। बेटे राजेश, आपने मुझे प्राण बचाए, एक गोली मेरे सीने पर दाग दीजिए, एक नेक फरिश्ते के हाथों से मौत मिलेगी तो शायद मेरे पाप कम हो जाए। मुन्ना, मेरे लाल, राजेश, अरे हम कोई सरदार नहीं रे, मैं तो तेरा वही अभागा बाप जिसे तूने बेरहमी से मारकर बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। हाँ मुन्ना, मैं तो आपसे क्षमा मांगने के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं मुन्ना, बेटे का दिल बाप के पैरों में नहीं बल्कि उसके सीने में होता है। मुन्ना, मुन्ना, तूने कहा कि मैं अपने लक्ष्मण जैसे भाई को जल्लाद के हवाले कर दिया, वो न जाने मृत्यु के घाट उतर गया होगा। नहीं मुन्ना, नहीं मेरे बेटे, तेरा वो भागा भाई अभी संसार में जीवित है रे। हाँ मुन्ना, अगर मेरा भाई जीवित है तो एक बार उससे मिला दीजिए, क्योंकि साथियों वो बार बार कहता रहा है कि भैया मैं निर्दोष हूँ। मेरी आंखों में इस कमीनी की झूठी मोहब्बत के पर्दे पड़ गए थे और मैं इसकी बात में आ गया। उससे मिला तो मैं उससे क्षमा मांगना चाहता हूँ। हाँ मुन्ना, अब हम सब लोग मिल गए, अब सब कष्ट दूर हो जाएगा। देख वो तेरा भागा भाई, देख मुन्ना। राजू, मेरे भाई, मैं तुझसे किस प्रकार कहूँ कि मुझे क्षमा कर दे।